श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 10वें श्लोक पर गोपियां जो है भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य का ध्यान करते हुए आपस में बात कर रही हैं, जो है एक दूसरे से विरह की वेदना में तड़पती हुई बोल रही हैं। गोपी गीत के 10वें, 11वें, 12वें, 13वें ये 4 श्लोकों में जो है गोपियां जो है भगवान की रूप माधुर्य का ही वर्णन कर रही हैं। भगवान के रूप माधुर्य पर ही अपने ध्यान को टिकाई हुई हैं। उनके अंगों की शोभा का वर्णन कर रही है, जो शोभा जो है दिव्य शोभा है, अलौकिक है, जो है उन अंगों की शोभा पर जो है गोपियां जो है अपने को एकदम फिदा करती हैं, जो है वो अपने होश हवास को खो देती हैं। भगवान के सौंदर्य को, रूप माधुर्य को, उनके चरणों की शोभा को, उनके पहनावे के शोभा को, उनके बांसुरी ओठों पर जब भगवान बांसुरी रख कर बजा रहे हैं, इन सब की सुंदरता को गोपियां याद कर के जो है एकदम भगवान कृष्ण के साथ जो है तन्मय हो रही हैं जो है। और गोपी गीत के 11वें श्लोक में गोपियां जो है भगवान कृष्ण जब पशुओं को चराने के लिए जो है वन में प्रवेश कर वन में जाते हैं, तो जाते वक्त जो है भगवान की क्या शोभा होती है, और भगवान अपने चरणों से, नंगे चरणों से पशुओं के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए जाते हैं। तो भगवान के चरणों पर जो है गोपियों का ध्यान जा रहा है। गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारा चरण जो है कमल से भी सुंदर है। कमल मतलब कि नीला कमल। नीला कमल और लाल कमल 2 प्रकार के कमल होता है, लेकिन नीले कमल के जैसे भगवान का रंग है। उनके चरण का रंग भी नीला है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारा चरण जो है वो कमल के फूल से भी सुंदर और सुकोमल है, और इन्हीं नंगे चरणों से जो है तुम गायों को लेकर जो है जंगलों में जाते हो चराने के लिए। गोपियां कह रही हैं। गोपियां इसी को जो है कह रही हैं कि चलसी, जब जाते हो, चलते हो, चलसी माने चलते हो तुम, जब ब्रजात माने ब्रज से अपने घर से जब बाहर निकलते हो गौओं को चराने के लिए। चलसी जद ब्रजात चारयन पशुन, जब तुम ब्रज से गौओं को चराने के लिए निकलते हो, तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन कमल को कहते हैं। सुंदर कमल से भी, कमल का फूल जो सुंदर से सुंदर है, इससे भी सुंदर तुम्हारा पैर है प्रियतम, पैर है प्रियतम। और इन्हीं चरणों से तुम जो है जंगल में गायों को चराने निकलते हो, वो भी नंगे पैरों से जो है भगवान के उन चरणों पर ध्यान करके जो है गोपियां एकदम जो है तन्मय हो जाती हैं। उस रूप को जो है, उस माधुर्य को जो है गोपियां अपने हृदय में बिठा लेती हैं, जो है। और सच पूछा जाए तो भगवान की असली पूजा यही है, जो है कि भगवान के रूप माधुर्य को जो है, भगवान की लीलाओं को जो है
अपने हृदय में बैठा लिया जाए जो है, और उनको याद किया जाए, हमेशा जो है उन्हीं पे चित्त को लगाए रहा जाए। यही भगवान की असली पूजा है। और यहाँ तो हम देखते हैं कि लोग नाना प्रकार के कर्मी इंद्रियों की पूजा से जो है, फूल से, दुनिया से, जहान से जो है मूर्ति पर फूल अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं दूसरे जगह रहता है उनका जो है। भगवान में ध्यान नहीं जाता है जो है। ध्यान तो कहीं 4 धाम की यात्रा लोग करने निकलते हैं कि, लेकिन 4 धाम की यात्रा के वक्त भी जो है वे कानों से मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं, अपने घर का हाल चाल वहीं से पूछते रहते हैं। उनका ध्यान तो अपने घर गृहस्थी, अपने रिश्तेदार, अपने धन दौलत इत्यादि पर रहता है जो है। भगवान पर कहाँ ध्यान रहता है जो है। हम देखते हैं कि कितना लोग परिश्रम करते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं देवी देवताओं को जो है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि देवी देवता जो है मायाबद्ध हैं, माया के अधीन हैं जो है। उन देवताओं का भी नाश होता है। कोई भी प्रलय काल में भगवान जब प्रलय करते हैं तो कोई नहीं बचता है, न ब्रह्मा बचते हैं, न विष्णु बचते हैं, न महेश बचते हैं, कोई नहीं बचते हैं। सब भगवान के प्रलय काल में जो है एकदम भगवान में लय हो जाते हैं जो है। लेकिन भगवान जो है कोई भी काल हो ज्यों के त्यों रहते हैं, इसीलिए भगवान को अव्यय कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है। अव्यय जिसका व्यय नहीं हो, व्यय नहीं हो जो है। सारे देवी देवता का व्यय होता है, सबका नाश होता है जो है। सब जो है भगवान प्रलय काल में जो है सब लीन हो जाते हैं, किसी का अस्तित्व नहीं बचता है जो है। चाहे सूरज हो, चांद हो, पृथ्वी हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणेश हो, कोई भी देवता हो कि कोई भी नहीं बच पाते हैं जो है प्रलय काल में जो है। जब प्रलय काल आता है भगवान का जो है, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए ज्यों के त्यों अमर हैं भगवान जो है। इसलिए अमर के ऊपर ध्यान हमेशा ले जाने पर ही भाव जो है अमर भाव होगा जो है। और अमर भाव होने से ही आदमी मृत्यु के जाल से बच सकता है। नहीं तो दुनिया का कोई भी उपाय नहीं है जो मृत्यु के फंदे से बचा सके जो है। इसीलिए गोपियों का ध्यान जो है भगवान के चरण कमलों पर जा रहा है, उन चरण कमलों की सुंदरता पर जा रहा है जो है। ये मन को जो है चरणों पर ले जाने में कौन ऐसा दाम लगता है, कौन ऐसा मेहनत लगता है। इसमें नहाने धोने दुनिया जहान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान गीता में भगवान कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च। हे अर्जुन, तुम जो है सब समय में मेरा स्मरण करो, सब समय में स्मरण करो जो है। इसमें भगवान कहाँ कहते हैं कि जब तुम फ्रेश हो रहे हो तो भगवान का स्मरण नहीं करो, जब पैखाना पर बैठा हो तो भगवान का स्मरण नहीं करो, जब खाना खा रहा हो तो भगवान का स्मरण नहीं करो जो है, या सोने जा रहा है तो भगवान का स्मरण मत करो जो है। भगवान तो कहते हैं सब समय में। यहाँ इस बात पर क्यों नहीं लोग ध्यान देते हैं कि तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् माने इसीलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समयों में, सभी समयों में, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो अर्जुन जो है। तभी तुम जो है मेरे लोक में आएगा और मुझको प्राप्त करेगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोप इसमें क्या पैसा लगता है। भगवान के चरणों पर अपने ध्यानों को ले जाना जो है। भगवान कैसे जो है
उन कल्पना में करना है, कल्पना बनाना है मन में कि भगवान जो है गायों को लेकर जो है ब्रज से निकल के जो है जंगल में जा रहे हैं, गायों को चराने के लिए जो है गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। जो है इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई परिश्रम भी नहीं है। जो है यह जो है यह एक मन की बदमाशी है कि इधर आदमी का ध्यान न जाके खूब जो है शौक मौज में ध्यान जाता है, यह पूजा वह पूजा, यह व्रत, यह तप, यह दान। लेकिन जान लें कि भगवान कहते हैं कि ना हम वेदई न तपसा न दाने न छेजया। 11वें अध्याय के गीता के 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ना हम वेदई, कोई कतनो वेद पढ़ के मर जाए मैं नहीं मिल सकता हूँ, ना हम वेदई न तपसा, कतनो तप करके कोई मर जाए, जो कतनो उपवास कर ले, एकादशी का उपवास कर ले, जो है गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, कोई चीज का स्नान कर ले, गंगा सागर जाके ना चारों धाम की यात्रा कर ले, जो है किसी प्रकार का तप कर ले, व्रत कर ले, भगवान चैलेंज के साथ कहते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। ना हम वेदई न तपसा न दानेन, कितनों प्रकार का दान कर ले, अपना सब धन दौलत न क्यों कोई लुटा ले दान में, जो है गरीबों के ऊपर दान कर दे, ये दान कर दे, लेकिन दान वगैरह से भी भगवान को कोई मतलब नहीं है। जो है उसका कोई फल जो है शाश्वत फल नहीं मिलता है, मिलता है तो क्षणभंगुर फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ना हम वेदई न तपसा न दानेन न चेजया, कोई कतनो यज्ञ करके मर जाए जो है, लेकिन यज्ञ से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को तो वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा जो है याद करेगा। कैसे याद करेगा? जैसे गोपियां याद कर रही हैं, गोपियां याद कर रही हैं, जो है उनकी सुंदरता को, रूप माधुर्य को, चरणों पर गोपियों का ध्यान जा रही है, ध्यान जा रहा है। जो है गोपियां कह रही हैं कि इन नंगे चरणों से प्रियतम, हे नाथ, हे मालिक, जब आप जंगलों में चलते हैं तो उन पैरों में कितने कष्ट होते होंगे, उन पैरों में जंगलों के कंकड़ गड़ते होंगे, कूस और कांटे गड़ते होंगे, कितना कष्ट पहुंचता होगा मेरे प्रियतम के पैरों में जब ये गड़ते होंगे। तो गोपियां जो है इस पीड़ा को याद करके जो है बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, बहुत ही तड़प रही हैं, बहुत ही तड़प रही हैं। गोपियां भगवान कृष्ण के विरह के वियोग में एकदम तड़प रही हैं, तड़पने की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं। उससे ज्यादा कोई नहीं तड़प सकता है। जो है गोपियां न अपने घर के बारे में तड़प रही हैं, न बेटा के बारे में तड़प रही हैं, न पति के बारे में तड़प रही हैं, न अपने सुहृद के बारे में तड़प रही हैं, न बंधु बांधव के लिए तड़प रही हैं। ये तो संसार के हैं, संसार के चीज संसारे में छोड़ रही हैं गोपियां जो है, और उनका जो चेतन स्वरूप है गोपियों का जो है उसमें भगवान को बैठा लिए हैं। गोपियां जो है भगवान को बैठा लिए हैं। जो है इस प्रकार कहती हैं कि उन चरणों में जब कांटे कूसे गड़ते होंगे तो वे जो है कितना जो है कष्ट होता होगा हम लोगों के प्रियतम को जो है कलिलताम मन कांत गच्छति, हे कांत, हे प्रियतम, हम लोगों का मन जो है यह सोच कर बेचैन हो जाता है, हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि आपको गायों को चराते हुए कितने कष्ट होते होंगे, कितने कष्ट होते होंगे। जो है इस प्रकार जो है गोपियां जो है भगवान को इन्हीं रूपों में याद कर रही हैं, और हम सबों को जो है संसार के जीवों को, मनुष्यों को यह प्रेरणा दे रही हैं कि इसी रूप में भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए, मन से कल्पना में लाना चाहिए भगवान को। जो है ये पूजा पाठ कर्मेंद्रियां फूल
चढ़ाना तोड़ना, 4 बजे भोर उठ के घूम घूम के फूल तोड़ना, ये करना, कुछ मन में सोचना ही नहीं है। जो है खाली कर्मेंद्रियों से पूजा चढ़ा दिया तो सोचता है कि मैं बहुत भारी पुजारी हो गया, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।